नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंदिरा मधु जीएस क्लासेस में। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं हर रोज़ आप सभी के लिए जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए भारत की नदियों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लाई हूँ। दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी हो, पिछली वीडियो, तो आप उसे ज़रूर देखिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन करके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, हिमालय पार की नदियाँ हैं। ऑप्शन ए सतलज, सिंधु, गंगा। ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। दोस्तों, अगर ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो यह आपके तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। इसकी लंबाई की अगर बात करते हैं तो इसकी लंबाई आपकी होती है 3848 किलोमीटर। दोस्तों, अगर सिंधु की बात करती हूँ तो सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है और यह आपके पाकिस्तान, भारत और चीन के माध्यम से होकर गुजरती है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई सिंधु नदी की 3180 किलोमीटर होती है। दोस्तों, अगर सतलज नदी की बात करते हैं तो सतलज नदी आपके उत्तरी भारत से बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। इसका पौराणिक नाम की अगर बात करते हैं शतरुद्धि है, जिसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका सेकंड नंबर, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी गंगा। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, गंगा। दोस्तों, अगर गंगा की बात करते हैं तो इसकी लंबाई आपकी होती है 25 किलोमीटर। दोस्तों, अगर महानदी की बात करते हैं तो महानदी पे आपका हीराकुंड बांध का निर्माण हुआ है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका थर्ड नंबर, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी मेघना, ऑप्शन नंबर डी सांगपो। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, पद्मा। दोस्तों, अगर पद्मा की बात करते हैं तो इसकी लंबाई 120 किलोमीटर होती है। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, भारत की सबसे अधिक नौगम में 2 नदियां हैं। ऑप्शन ए कावेरी और गोदावरी, ऑप्शन बी गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा और सिंधु, ऑप्शन नंबर डी पद्मा और यमुना। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क पुल सेतु बनाया गया? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन नंबर डी महानदी। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यमुना। ऑप्शन नंबर सी आपका गंगा होगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, सुंदर वन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा और तापी। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। ऑप्शन ए नेपाल और तिब्बत, ऑप्शन बी तिब्बत और सिक्किम, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और तिब्बत, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड और तिब्बत। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तराखंड और
तिब्बत। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन नंबर डी कावेरी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रह्मपुत्र। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की है। यह लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 2700 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2900 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 3300 किलोमीटर। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 2900 किलोमीटर। दोस्तों यहाँ पे आपके दो प्रश्न बन सकते हैं। एक प्रश्न, पहला प्रश्न बन सकता है सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका 2900 किलोमीटर। अगर आप दूसरे प्रश्न की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, तो इसका भी आंसर यही होगा 2900 किलोमीटर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्रह्मपुत्र। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो साथ में लाइक भी करते हुए चलिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी बेतवा, ऑप्शन नंबर डी महानदी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, बेतवा। दोस्तों अगर बेतवा की बात करती हूँ तो ये आपकी, इसका प्राचीन नाम वेत्रवती था। यह भारत में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों से बहने वाली नदी है। और अगर इसकी लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई 590 किलोमीटर होती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन नंबर डी कोसी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। दोस्तों यह आपके नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते प्रवेश करती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर। निम्न में से कौन सी नदी विनाशक नदी है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी कोशी, ऑप्शन नंबर डी गंडक। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, कोसी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर। कौन सी नदी बंगाल का शोक नदी कहलाती है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन नंबर डी दामोदर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, हुगली। हुगली नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है और आज की ये लास्ट क्वेश्चन है। तवा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, नर्मदा। दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी कीजिएगा और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो
तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको इससे बहुत ही लाभ मिलने वाला है। धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए।